ओके। हम्म। सो व्हाट आई वाज हाँ सब कहाँ एक्सप्लेनिंग, गायब हो गए। हाँ व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इज कि थ्रेड नंबर इज ओके, थ्रेड नंबर इज क्लियर है। नाउ रूम टैग, जी। रूम टैग में क्या होता है, रूम टैग हम देख लेते हैं। रूम टैग को आपने सेलेक्ट, नो रूम्स टैग्स फैमिलीज लोडेड इन द प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू ऐड? यस। इसमें ना निपुण, मैं एक्चुअली मैं क्या, देखो इसमें अभी होता क्या है कि चीजें जो होती है ना, रूम टैग है, जैसे ये कह रहा है कि नो रूम टैग फैमिलीज लोडेड इन द प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू लोड वन नाउ, यस और नो। ठीक है, अभी मैं नो करता हूँ। इसका मतलब ये है कि रैबिट के अंदर देर इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है ना, उसको अंडरस्टैंड करना, मैं दिखाता हूँ तुम्हें लाइब्रेरी कहाँ होती है। सी ड्राइव में जब जाओगे, सी ड्राइव में तो यू हैव प्रोग्राम डेटा। कल रात को मैंने एल्ड्रिन को भी समझाया। प्रोग्राम डेटा में ऑटोडेस्क होता है, ऑटोडेस्क में हमारे पास रैबिट होता है। ठीक है, रैबिट के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, लाइब्रेरीज में से हमें, अच्छा तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही ना? दिख हेलो, रही है। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है, सब दिख रही अभी क्या दिख है। रहा है? तो वो पूरा बिल्डिंग का वो मैप बना हुआ दिख रहा है इसके ऊपर। ड्राइंग पूरी बिल्डिंग की ड्राइंग, स्टेयर केस ये हाँ सब। ड्राइंग दिख रही है ना? नहीं, मैं अभी वो फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा था तुम्हें, फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ पूरी, तब वो तुम्हें दिखेगी। ठीक है, अभी फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सी ड्राइव में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, when you go to your C drive you will find this folder program data, go to program data, then again go to Autodesk। ठीक है, Autodesk में again you need to choose the software which you are using, for example we are using Revit 2025, go to Revit 2025, now you have libraries over here, ये लाइब्रेरी है। ठीक है ना, इसमें कंटेंट होता है ऑलरेडी क्रिएटेड कंटेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई डोर लगाना चाह रहे हैं अपनी बिल्डिंग में और वो डोर आपके साइज का नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारे साइज के और बहुत सारे डिजाइन के डोर्स अवेलेबल होते हैं, सो दैट यू कैन चूज। अगर फिर भी आपका अपने मनपसंद का डोर या विंडो या फिर कोई और चीज आपको, टेबल कुर्सी, चेयर नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इफ़ यू आर वेरी गुड इन रैबिट मॉडलिंग, तो आप अपना भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने वाला ऑप्शन बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है फैमिली क्रिएट करने में। ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरीज होती हैं रैबिट के अंदर बाय डिफॉल्ट होती हैं। ठीक है, इंग्लिश, हमें इंग्लिश चूज करनी होती है बिकॉज वी फॉलो यूएस नॉर्म्स जनरली। ठीक है ना, यूएस में जाएंगे अंदर फर्दर। सो यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा फैमिलीज है नहीं। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल प्रीकास्ट की कुछ फैमिलीज मेरे पास हैं ये, लेकिन मेरे पास अभी टैग वाली फैमिली नहीं है। मुझे टैग वाली चाहिए थी, बट इट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, सो मैं एक मिनट इसको चेक कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट करके कि इसमें है क्या। ये फैमिली जो है ये अलग से, और इसके अंदर होती फोल्डर वोल्डर सब रैबिट में बने हुए होते हैं। हाँ ये सब बाय डिफॉल्ट होते हैं, आपके पास भी होगा, सारी चीजें उसी के अंदर होंगी। ठीक है, तो इसमें मेरे पास अभी कंटेंट है नहीं। ठीक है,
अगर आप अपने डायरेक्टरी में जाओगे इसी तरीके से, तो यू विल फाइंड कि, या फिर आप एक ऑप्शन ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पीसी में जब जाएंगे तो यहाँ पर आप जाएंगे लोड इंसर्ट। इंसर्ट का एक ऑप्शन है ऊपर टॉप में, देखो दिख रहा है इंसर्ट। इंसर्ट 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 टॉप, ठीक है, हाँ दिख रहा है इंसर्ट दिख में रहा है। लोड फैमिली, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लोड फैमिली। तो लोड फैमिली में जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको डायरेक्ट जो फैमिलीज हैं वहां पर लेके जाएगा, जो रेविट की फैमिलीज है, लाइब्रेरीज। ठीक है ना, लाइब्रेरीज इस फोल्डर पे बाय डिफॉल्ट वो आपको लेके जाता है। देन यू नीड टू चेक कि आपको कौन सा यूज करना है, बिकॉज जर्मनी का हम, वी डू नॉट नो जर्मन लैंग्वेज, इटालियन, ये सब अलग अलग कंट्रीज के हैं। तो बिकॉज वी नो, आई मीन सिंस वी आर अवेयर विद द इंग्लिश, सो हम इंग्लिश का फैमिलीज यूज करते हैं। इंग्लिश में भी यूएस यूके होता है, तो यूएस वाले को हम यूज करते हैं। मेरे वाले में बाय डिफॉल्ट वो डाउनलोड नहीं हुई है, इसलिए आई एम नॉट एबल टू सी दैम। हम उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट अगर वो यहाँ पर अवेलेबल होती तो मेरे पास यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आती लंबी सी, टैग्स की लिस्ट, एनोटेशन की, जैसे ये लिस्ट है ना। एनोटेशंस की अलग होती हैं, प्रोफाइल्स अलग होती हैं, अदर फैमिलीज अलग होती हैं, हर एक चीज की फैमिली होती है। डोर्स की फैमिली अलग होंगी, विंडोज की अलग होंगी। उसके अंदर फर्दर यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, जैसे कि सिंबल्स। सिंबल्स की ये दो फैमिली है मेरे पास अभी, इस तरीके के सिंबल्स ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, टाइटल ब्लॉक्स की हमारे पास कुछ फैमिलीज हैं, ये देखो, ये टाइटल ब्लॉक्स की फैमिलीज है। ठीक है, जी। तो द बॉटम लाइन इज दैट कि अगर आपको वो लाइब्रेरी नहीं मिलती है, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। यू नीड टू गो टू गूगल। गूगल पे आपको जाना है और आपको लिखना है रेविट कंटेंट 2025। ठीक है, रेविट कंटेंट 25 डाउनलोड, जो भी रेविट आप यूज कर रहे हैं। ऑटोडेस्क रेविट कंटेंट, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये कंटेंट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। 2020, 2020.1, 0.2, 2021, 2022, 2023, 2024, 26 and 25 content is available through Autodesk account within the product update section। ठीक है, 5 और 6 के लिए we need to go to the Autodesk account। अगर उससे पुराना रेविट है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट इफ यू आर यूजिंग 25 और 26, देन यू नीड टू गो टू अकाउंट। अब आप कौन सा यूज कर रहे हैं? 26 लेटेस्ट है। हैं? लेटेस्ट ही है मेरा बिल्कुल। 26 है, 25 है? 26 मत करना, ट्वेंटी 25 करना। मैंने शायद पहले भी बताया था, बिकॉज वो फिर फाइल्स को ओपन सिक्स करने में। है। 26 है? ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो उसको। ईमेल, मैं अपना ईमेल डालूंगा यहाँ पर। ठीक है, और अपना पासवर्ड डालूंगा, तो ये ठीक क्या है। हुआ होगा ना सभी है यार। जी, चलो की तरफ से मिला होगा ना ऑटोडेस्क का। सॉरी। ऑटोडेस्क तो आप डेलॉइट की तरफ से आपको गिवन होगा ना ये सॉफ्टवेयर। ऑटोडेस्क की तरफ से, हाँ। डेलॉइट की तरफ से मिला हुआ होगा ना ये ऑटोडेस्क। हम्म। ठीक है, तो ये कोड वगैरह आएगा, इसको कोड वगैरह को एक्सेस करने के बाद हमें क्या करना है, कोड को डालना है एंड देन तो लॉग इन करना है। मैं यहाँ से जीमेल ओपन कर लेता हूँ। हेलो एल्ड्रिन, वेलकम। यस सर। आ रहा है, गुड जल्दी आ गए मॉर्निंग आप? भाई। बहुत जल्दी आ गए आप अगली क्लास के लिए? बेसिकली आई एम जस्ट जस्ट चला चेकिंग गया कि था। हम, अगर हमारे पास लाइब्रेरीज मिसिंग हैं तो हम कैसे लाइब्रेरीज और कंटेंट वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, वही अभी चीज चल रही है। तो मैं जस्ट देख रहा था कि किस तरीके से हम
डाउनलोड कर सकते हैं रेविट कंटेंट। रेविट यहाँ से जस्ट सेलेक्ट रेविट, रेविट एलटी, रेविट प्रोडक्ट फैमिली, सेलेक्ट वर्जन 2025, सेलेक्ट कैटेगरी, सपोर्ट, टाइप। ठीक है, ये ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रेलिवेंस, नो। ठीक है, जुलाई 2, डाउनलोड एंड इंस्टॉल रैबिट कंटेंट। Upload to list family, select this image. 2025 release of this, the release notes content, latest 2025 install, downloads, libraries, paper downloads. पहले ना डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता था गूगल से जाके, अभी थोड़ा सा इन्होंने टाइट कर दिया है। हम्म हाँ, ज्यादा लोग डाउनलोड करने लगे होंगे, सिक्योरिटी के अभी काफी मतलब इन्होंने ओटीपी वाला भी सिस्टम मतलब लगा साथ। दिया है। मेरे को अपने भांजे को बार बार कॉल करना पड़ता है लॉग इन करते टाइम। हाँ तो वो 30 डेज वाला आप सेलेक्ट कर लो, तो एटलीस्ट उसके लिए ना एक महीने अभी तो खैर रहने दो। अभी नेविस वर्क्स जब डाउनलोड करोगे तो उसमें क्या करना है कि आपको वो 30 डेज वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। ठीक है, तो एक महीने तक आपका वो चलता रहेगा, फिर बार बार कॉल नहीं करना होगा। वो वाला ठीक है, मैंने सेलेक्ट। नेविस पर भी डाउनलोड। पहले सिंपली हो जाता था वहीं से डाउनलोड, अब 25 और 26 जो लेटेस्ट वर्जन है उनको वो ओटीपी भेजेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो कांट फाइंड अ प्रोडक्ट, रैबिट। देखो ये जैसे यहाँ पर जाओगे ना प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, नेविस वर्क्स यहाँ पर है। ठीक है, नेविस वर्क्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाकर सिंपली उसी तरीके से 2025 कर लेना। ठीक है ना, और इंस्टॉल करना डायरेक्ट जाकर यहाँ से, कस्टम इंस्टॉल ही कर देना डायरेक्ट, वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी देख लेना मेमोरी में है या नहीं। अब हमें सर्च करना है कंटेंट, सपोर्ट में होगा क्या? यूजर मैनेजमेंट, बिलिंग सेटिंग्स, और सर्विसेज, होना तो इसी में चाहिए। एप्स, प्रोडक्ट अपडेट्स, प्रोडक्ट अपडेट्स में
ये है 2023 का 2025.3 ऑब्जेक्ट इनेबलर। ये कुछ एडिंग्स हैं। क्या हमें क्या चाहिए, सर्च करें। लाइब्रेरी, रैबिट, रैबिट कैटलॉग, इंटरऑपरेबिलिटी टूल्स, कंटेंट, रैबिट कंटेंट, रैबिट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी नहीं है। तो हमें डेटा एक्सचेंज कनेक्टर नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो नीचे से देखते हैं रैबिट इंग्लिश रेजिडेंशियल कंटेंट शेयर। हमें ये रेजिडेंशियल कंटेंट ये डाउनलोड करते हैं, देखते हैं, ठीक है, इससे हमारा काम हो हेलो जाए। सर। हाँ जी। हेलो सर, रेविट ये डाउनलोड कर रहे हैं क्या? रैबिट डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, वो लाइब्रेरीज मिसिंग है कुछ। कभी क्या होता है, जब आप डाउनलोड करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट कुछ लाइब्रेरीज आपकी इंस्टॉल हो जाती हैं, लेकिन और कुछ समटाइम्स इट हैपेंस के ड्यू टू दी नो लेस मेमोरी और कुछ भी एक ऐसा रीजन होता है, तो बाज दफा क्या होता है कि वो लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट डाउनलोड नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा। इसलिए मेरे वाले में, जब आपने रात को ध्यान दिया होगा ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर, क्या हो रहा था, हम्म। जब मैं यहाँ पर लोड फैमिली हम्म। करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। ओके। यहाँ पर मुझे सिर्फ ये हम्म। दिखा रहा है, यूएस में दो दो फोल्डर्स दिखा रहा है। हावेवर क्या होता है हम्म। कि यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, डोर्स, विंडोज, बीम्स, कॉलम, सारे बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है ना। तो मेरे पास वो हम्म। लाइब्रेरी है नहीं। तो मैं जस्ट अच्छा। ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल पे जाएं डायरेक्ट, वहां पर रैबिट अच्छा। कंटेंट 2025 लिखें, फिर अंदर फर्दर हम्म। आएंगे, आपको वो पासवर्ड एंड ओटीपी पूछेगा, उसके बाद आपके पास, ठीक है ना, पूछने के बाद में फिर वो आप जाकर वहां से ये सर्च करेंगे तो इंग्लिश यूएस रेजिडेंशियल कंटेंट पैक V1 फॉर रैबिट 2026 है, ठीक है। ओके। और हमें चाहिए 2025 के लिए, तो 2025 के लिए फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन है क्या? 26 अभी ये हमारा रैबिट कौन सा है ये देखना पड़ेगा हमें। ऑटोडेस्क रैबिट 2025.4 है ये, ठीक है, दिख रहा है ऊपर, मेरा जो मैंने डाउनलोड किया है 2020.4 है, वर्जन 4 है। तो मैं यहाँ से रैबिट 2025.4 डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, वो मेरा चल जाएगा वहां पर। 3.3, 4.2, 3.3, 4.2, इसको करके देख लेता हूँ, इससे पता चल जाएगा। हम्म। अगर तो सिंक्रोनाइज हो गया दैट मीन्स वर्क कर रहा है, नहीं होगा तो दूसरा करना होगा, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ हिट एंड ट्राई, ठीक है, इसको करता हूँ मैं डाउनलोड, ठीक है। हो गया डाउनलोड, हो रहा है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। इन द मीन टाइम हम अपना वो कर लेते हैं, जब ये डाउनलोड हो जाएगा आई शो यू अगेन कि कैसे लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में आइटम्स वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस एनोटेशन, ठीक है ना। रूम टैग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रूम टैग में क्या होता है बेसिकली, जैसे ही मैं रूम टैग यहाँ से सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल होवर ओवर माई कर्सर, इस रूम के पास जहां पर भी रूम होगा, जहां पर भी बाउंड्री बनी होगी, वो अपने आप उस रूम का नाम लिख देगा, उसका एरिया दे देगा मुझे, ठीक है। जैसे इस रूम का मुझे चाहिए यहाँ पर लिख देगा, इस रूम का चाहिए यहाँ पर लिख देगा, किसी भी रूम का मुझे एरिया एंड वो चाहिए तो इट विल गिव मी दैट रूम टैग, ठीक है, अंडरस्टूड। तो
इफ यू वांट टू हैव सम सिंबल्स, दीज आर द सिंबल्स, ठीक है ना। सिंबल्स देख लो कौन कौन से सिंबल्स आपको चाहिए, कहाँ लगाना है। कोई सेंटर लाइन का सिंबल चाहिए कहीं पर, ठीक है ना। और यहाँ से कोई दूसरा सिंबल चाहिए आपको, नॉर्थ एरो चाहिए, नॉर्थ एरो लगाना है यहाँ पर, ऐसे लगा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली सजावट, फॉर्मेटिंग ऑफ योर, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका फाइनल चल रहा है, मतलब आपने सारी शीटें वीटें कंप्लीट कर ली, अब आप अपने शीट को सजा रहे हो बेसिकली। मटेरियल टेक ऑफ का कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है ना। और कुछ अलग से सिंबल आपको चाहिए, साइड व्यू, टॉप व्यू, ठीक है ना। इसमें सजाने हैं आपको, लगाने हैं, जो भी है, वट एवर, दीज आर द सिंबल्स बेसिकली। तो दिस इज ऑलमोस्ट, आई मीन एनोटेशन इज ऑलमोस्ट डन। जितने भी मेन यूज यूज के थे वो मैंने आपको यहाँ से सारे सिंबल्स कवर कर दिए, एक्सेप्ट दिस मल्टी कैटेगरी रूम स्पेस टैग। रूम स्पेस टैग अभी, रूम टैग अगर डाउनलोड हो जाता है तो आई टेल यू, अदरवाइज यू कैन ट्राई योर सेल्फ एज वेल। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन देखो, इसका वो देखो रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है। कोई भी बाउंड्री, मतलब कोई भी कहीं पर भी बाउंड्री होगी ना, वो उसको एक रूम समझ लेगा, इवन इफ यहाँ पर वॉल नहीं है। यहाँ पर देखो वॉल नहीं है, नीचे वाले पोर्शन में देर इज नो वॉल, स्टिल इट इज कंसिडरिंग इट एज एन वॉल, ठीक है। तो जो भी एक इसको कन्फाइंड स्पेस दिखेगा, उसका आपको एरिया दे देगा, उसका रूम नंबर दे देगा। 101 इज द रूम नंबर एंड 17 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो इस तरीके से रूम टैग आप कर सकते हैं। इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी ऑल दीज हैव बीन कवर्ड। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द रेविट पार्ट, दैट इज द मॉडलिंग पार्ट, ठीक है ना। आप इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे इन दिस कमिंग वीक पूछ सकते हैं, अदरवाइज फ्रॉम यू नो फ्रॉम व्हाट आई वुड से, नेक्स्ट संडे से, नेक्स्ट सैटरडे संडे वी विल बी स्टार्टिंग नेविस वर्क्स, ठीक है ना। नेविस वर्क्स में हमारे पास 6-7 मॉड्यूल हैं, उसमें हम क्लास डिटेक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम समझेंगे नेविस वर्क्स होता क्या है,